पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का है और यही डायलॉग फिल्म कांतारा के हीरो ऋषभ शेट्टी पर एकदम सटीक बैठता है। कई सालों के स्ट्रगल के बाद ऋषभ शेट्टी ने सुपरस्टार का खिताब हासिल कर ही लिया और ये खिताब पाने के लिए उन्होंने कभी पानी की बोतल बेची तो कभी होटल में काम किया और जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और 18 साल की मेहनत के बाद वो आज सुपरस्टार बन गए। आज की कहानी है ऋषभ शेट्टी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क एंटरटेनमेंट। फिल्म कांतारा तो शायद अब तक आपने देखी नहीं होगी, अगर नहीं भी देखी है तो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। और ऋषभ शेट्टी की कमाल की एक्टिंग और डायरेक्शन ने तो इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। ऋषभ शेट्टी साउथ के सुपरस्टार एंड वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गाय भी हैं। आज बेशक इनकी एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन उनके सुपरस्टार बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऋषभ ने सुपरस्टार बनने के लिए करीब 18 सालों तक स्ट्रगल किया। एक्टर बनने के लिए उन्होंने कॉलेज पूरा करते ही एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला कर लिया। ऋषभ शेट्टी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। इसके बाद उन्होंने सीरियल्स में काम किया। दर्शकों को उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, जिसके बाद ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और अंदाज को काफी पसंद किया गया। फैंस के प्यार ने ऋषभ शेट्टी के सपने को हकीकत में बदलने में मदद की और फिर उन्होंने तय किया कि अब तो वो एक बड़े एक्टर बनकर ही रहेंगे। ऋषभ शेट्टी ने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करने के साथ साथ छोटे मोटे काम करना भी शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि ऋषभ शेट्टी ने एक्टर बनने के लिए पहले पानी की बोतलें बेची, तो फिर उसके बाद होटल में जाकर उन्होंने काम किया। ये सब काम करने के बाद वो फिल्मों में भी अपने एक्टिंग करने का लक आजमाते रहे और एक दिन ऐसा आया जब उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने साल 2004 में अपनी पहली फिल्म की। फिल्म का नाम था नाम एरियल। इसी तरह ऋषभ शेट्टी लंबे समय तक फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसका सपना लेकर वो एक्टिंग की दुनिया में आए थे। इस तरह एक सुपरस्टार बनने के लिए ऋषभ शेट्टी ने 18 सालों तक स्ट्रगल किया। इसके बाद ऋषभ शेट्टी ने कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। इतना स्ट्रगल करने के बाद ऋषभ शेट्टी को साल 2019 में लीड हीरो के तौर पर डेब्यू करने का मौका मिला था। ऋषभ शेट्टी की पहली लीड फिल्म बेल बॉटम थी। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो कोशिश करते रहे। वहीं इसके बाद ऋषभ शेट्टी ने फिर कांतारा फिल्म की कहानी लिखनी शुरू कर दी। अपनी लिखी फिल्म में खुद ही एक्टर बने। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया और जैसे ही इस फिल्म की मेन रिलीजिंग हुई वैसे ही क्रांति मच गई। इस फिल्म की कमाई ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए तो कई रिकॉर्ड बनाए और इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। अब अगर ऋषभ शेट्टी की लव लाइफ की बात करें तो उनकी लव लाइफ भी थोड़ी फिल्मी सी है। दरअसल हुआ यूं कि साल 2016 में एक फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था रिकी। इस कन्नड़ फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी थे और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ही थे। रक्षित शेट्टी की एक डाई हार्ट फैन थी जिनका नाम था प्रगति और प्रगति रक्षित को देखने के लिए रिकी शो में पहुंच गई। ऑडियंस और फिल्म टीम के बीच बातचीत चल रही थी, तभी ऋषभ की नजर सामने खड़ी प्रगति पर पड़ी और यहाँ से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई। फिर शो खत्म हुआ और ऋषभ घर पहुंचे। घर पहुंचते ही ऋषभ ने अपना फेसबुक अकाउंट स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तब उन्हें पता लगा कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे उन्होंने सिनेमा हॉल में देखा था। उसने साल भर पहले ही उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फिर सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत होना शुरू हो गया। साल भर दोनों के बीच खूब बातचीत हुई और बातों ही बातों में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। पर जब बात शादी की आई तो प्रगति के परिवार को फिल्मी बैकग्राउंड वाला लड़का नहीं चाहिए था, लेकिन दोनों ने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की और फाइनली 2020 में इन दोनों की शादी हो गई। प्रगति IT सेक्टर से बिलोंग करती हैं, लेकिन शादी के बाद फैमिली पर फोकस करने के लिए उन्होंने हाउसवाइफ बनने का फैसला किया और आज ऋषभ और प्रगति का एक बेटा है और एक बेटी है। एक्टिंग की बात हो या फिर प्रोडक्शन की, ऋषभ शेट्टी ने अपने करियर में खूब मेहनत करी और आज ऋषभ की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ऋषभ शेट्टी फिल्म्स रखा है और आज की तारीख में ऋषभ शेट्टी की टोटल नेट वर्थ लगभग 12 करोड़ 40 लाख रुपए है। ऋषभ को लग्जरी कार्स का भी बहुत शौक है। उनके पास ऑडी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज जैसी बहुत सारी महंगी कारें हैं। ऋषभ शेट्टी वैसे तो बहुत हैंडसम हैं और उनकी फैन फॉलोइंग की लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन
उनकी इस सक्सेस के पीछे उनकी जो स्टोरी है ये बहुत अमेजिंग है, यानी कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लव लाइफ भी बहुत होनहार सी है। ऋषभ शेट्टी साउथ के एक बहुत ही हैंडसम गाय हैं, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके सुपरस्टार बनने की जर्नी आसान नहीं थी। आपको ऋषभ शेट्टी कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने फिल्म कांतारा अगर देखी हो तो उसका रिव्यू भी हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।